our next topic which is maxima and minima. चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है, जिसमें से सीबीएसई एग्जामिनेशन के अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना कंफर्म होता है। हर साल इस टॉपिक में से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म होता है, जो हमारे पास मेनली होती है एक वर्ड प्रॉब्लम। ओके, अब वर्ड प्रॉब्लम जो हमारे पास आने वाली है इस चैप्टर के अंदर, वो मेनली मैं कैटेगराइज करूँगा यहाँ पे दो सब कैटेगरीज के अंदर। एक कैटेगरी में आपके पास आएंगी ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स जिसके अंदर आपके पास मेनली एल्जेब्रिक इक्वेशंस होंगी, बोल दो एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स आपके पास होंगी। और एक प्रॉब्लम आपके पास आएगी ऐसी जिसके अंदर आपके पास ज्योमेट्रिक फिगर्स होंगी, या फिर मैं बोलूँ ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स होंगी। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स का मतलब जिसके अंदर आपके पास कोई 2D फिगर होगी या फिर आपके पास कोई 3D फिगर होगी। ओके, और उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे एरिया पे, लेट्स सपोज पेरीमीटर पे, या फिर वॉल्यूम पे, इनके ऊपर सवाल को फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ज्योमेट्रिक फिगर्स के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर जो उसके पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपसे, लेट्स सपोज एक कोन की बात करता हूँ मैं, तो एक कोन के अंदर आपके पास मेनली कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे कोन आपका डिसाइड होता है। तो आप जानते हैं कोन के अंदर आपके पास एक हाइट होती है, एक रेडियस होता है यहाँ पे, और एक स्लांट हाइट होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 फैक्टर्स आप लोगों के पास कोन के अंदर एक सेमी वर्टिकल एंगल भी होता है। ओके, सो क्वेश्चन जो आपके पास फ्रेम होगा वो इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे होगा। याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आप लोगों के पास एक इक्वेशन होगी जिसमें एक चीज़ आपके पास कांस्टेंट होगी, यानी कि वो कभी चेंज नहीं होगी, या तो वो गिवन होगी या फिर आप अज्यूम करेंगे कि वो एक कांस्टेंट है। ओके, और वो डिपेंड करेगी हमारे पास जो भी फिगर आपके पास होगी या फिर जो भी एल्जेब्रिक प्रॉब्लम होगी उसके वेरिएबल्स के टर्म्स में। वेरिएबल यहाँ पर होगा और यहाँ पे आपके पास कोई भी एक ऑपरेटर हो सकता है, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, एंड देन यहाँ पे आपके पास वेरिएबल 2 होगा। हो सकता है आपके पास मोर देन 2 वेरिएबल्स भी हों। ठीक है, आपके पास एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसके अंदर आपके पास एक चीज़ कांस्टेंट होगी जो डिपेंड कर रही होगी वेरिएबल्स के ऊपर। किन वेरिएबल्स के ऊपर? जिस भी फिगर को या फिर जिस भी क्वेश्चन को आप लोग एनालाइज कर रहे हैं उसके ऊपर। ओके, एंड आपके पास एक और इक्वेशन होगी जिसके अंदर आपके पास मेनली एक फंक्शन होगा और वो फंक्शन भी डिपेंडेंट होगा इन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी इक्वेशन हो सकती है और आप लोगों को इस फंक्शन को ही या तो मैक्सिमाइज करना होगा या फिर इसको आप लोगों को मिनिमाइज करना होगा। ओके, सो हम लोग मेनली यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, जिसके अंदर हम लोग इस फंक्शन का डेरिवेटिव पहले निकालेंगे और फिर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, देन हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे, एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें फाइंड करेंगे जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं वो मैक्सिमा के पॉइंट है या फिर मिनिमा के पॉइंट है। एंड डिपेंडिंग अपॉन सवाल में हमारे पास क्या चीज़ दे रखी है उसके हिसाब से हम लोग प्रूफ कर देंगे कि ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा उन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। ओके, सो एग्जाम्पल से ये बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी। आपको बस एक बात नोटिस करनी है कि आपके पास हमेशा सवाल के अंदर एक गिवन कांस्टेंट चीज़ होगी और आपके पास एक फंक्शन ऐसा होगा जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। अगर मान लीजिए सवाल में वो कांस्टेंट चीज़ आपके पास साफ साफ विजिबल है, तब तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास होगी वो हमारे पास साफ साफ विजिबल नहीं होती। क्वेश्चन के डायग्राम को देख के या फिर क्वेश्चन में गिवन चीज़ों को देख के हमें वो चीज़ एनालाइज करनी पड़ती है कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बनने वाली है। हमेशा याद रखिएगा, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट आप लोग हमेशा एक वेरिएबल्स या फिर एक फैक्टर के फॉर्मेट में ही कर सकते हैं। अगर आपके पास मोर देन 1 पैरामीटर्स हैं तो आप लोग दोनों के टर्म्स में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए आप लोगों को इस फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा। और देखिए, आप ऐसा बोल सकते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएबल 2 इज इक्वल्स टू दिस कांस्टेंट टर्म एंड माइनस में वेरिएबल 1। यानी कि जहाँ जहाँ पे भी आपके पास वेरिएबल 2 होगा उसको आप लोग दिस कांस्टेंट टर्म माइनस में v1 से रिप्लेस कर सकते हैं। और आप पाएंगे कि जब आप इस चीज़ को यहाँ पुट करेंगे तो ये जो आपका फंक्शन होगा वो पूरा पूरा वेरिएबल 1 के टर्म्स में ही आ जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, सो आपको बस एक बात याद रखनी है कि आपके पास एक कांस्टेंट चीज़ होगी जिसके अंदर कोई फंक्शन बन रहा होगा आपके पास, एंड आपके पास एक फंक्शन होगा जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। आप इतनी बातें माइंड में रखिएगा। इन दो तरीकों से ही आप लोगों के पास पूरा पूरा सवाल हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे आपको।
ओके, सो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा का। हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ताकि हमारे कंसेप्ट्स और क्लियर हो सकें। ऑलराइट।